हेलो बच्चों, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे थे। आपका दासगुप्ता मैथ बुक का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का कौन सा एक्सरसाइज 2 हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। चलिए, अब पहले तो बार बार आपको यही कहते हैं, पहले क्वेश्चन शांति से पढ़िए और फिगर बनाइए। चलिए अब हम लोग फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 14 में ए वर्टिकल पोल फिक्स्ड टू द ग्राउंड इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट। आपके पास कोई भी वर्टिकल पोल है, आपका फिक्स ये ग्राउंड पर फिक्स है, खड़ा है। कहता है डिवाइड इनटू 2 पार्ट, इसका 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कहता है ए वर्टिकल पोल फिक्स्ड टू द ग्राउंड डिवाइड इनटू 2 पार्ट ऑन इट, इसका 2 भाग बांट गए। ईच पार्ट सबटेंडेड एंगल 30 डिग्री एट द ग्राउंड। ये 2 पार्ट है, दोनों पार्ट ग्राउंड में 60 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी ये पार्ट आपका क्या कहता है, 60 डिग्री एट द ग्राउंड। आपके पास ईच पार्ट सबटेंडेड एंगल 30 डिग्री ऑन द ग्राउंड, दोनों का, यानी ये दोनों पार्ट, ये है आपका ए बी लेट। आपके पास क्या है, ए बी, आपके पास कौन है, पोल। ए बी आपका है, ए बी है आपका पोल। और सी एक पॉइंट है, जो पॉइंट आपको डिवाइड करता है 2 पॉइंट से। See the point on the pole अब such that, कैसा, जो आपका ये मान लेते हैं आपका P है, यानी आपके पास दोनों पार्ट आपका सेम एंगल बनाता है। कितना डिग्री, ये भी 30 और ये भी 30, दोनों 30 डिग्री। कहता है दोनों पार्ट इस पॉइंट पे सेम एंगल बना रहा है, यानी आपका सच दैट एंगल BPC इक्वल टू 30 एंड एंगल आपका CPA इक्वल टू 30, यानी CPA इज इक्वल टू 30। तब क्या हो जाएगा आपका BPA, देयरफॉर एंगल BPA इज इक्वल टू 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है, फर्स्ट में कहता है द रेशियो ऑफ 2 पार्ट। आपका फर्स्ट में पार्ट कहता है रेशियो ऑफ 2 पार्ट, यानी आपका चाहे BC रेशियो AC कर दीजिए, इसका 2 पार्ट का रेशियो। फिर कहता है इफ द प्लेस ऑन द ग्राउंड 15 मीटर अवे। अगर इफ सेकेंड में क्या कहता है, अगर ये पॉइंट 15 मीटर है, यानी BP इज इक्वल टू 15, तो अब आप कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ 2 पार्ट। तब क्या फाइंड करना है आपको, BC एंड AC फाइंड करना है, यही काम करना है। पहले लेंथ तो कहीं नहीं दिया है, सिर्फ ये दोनों का एंगल दिया है, इससे हमको ये दोनों का रेशियो फाइंड करना है। और सेकेंड में अगर BP ये पॉइंट जो है इससे कितना 15 मीटर अवे हो, तब ये दोनों पार्ट का हमको लेंथ फाइंड करना है। तो आइए अब हम लोग का सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल BPC आइए, अब ये इतना डिग्री कितना है, 30 डिग्री इस ट्रायंगल में, यानी BPC में tan 30 इक्वल टू BC बाय BP। अब दोनों ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से और बड़ा, दोनों में BP कॉमन है, दोनों से BP हम लोग फाइंड कर लेते हैं और दोनों को इक्वल कर देंगे। हमको ये दोनों का रेशियो निकालने में हमको सुविधा होगा। यानी tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, ये हो गया 1/√3 इक्वल टू BC बाय BP। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BP इक्वल टू √3 BC, ये इक्वेशन नंबर 1 फाइंड हो गया।
यानी बीपी इक्वल टू √3 BC। अब बड़ा ट्रायंगल में आइए, आपका इन ट्रायंगल कौन APB, अब इस ट्रायंगल में ये 60 है, 10 60 इक्वल टू AB बाय PB। और 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो ये हो गया आपको √3 AB बाय PB। हमको हमेशा क्या PB फाइंड करना है, देयरफॉर PB इक्वल टू AB बाय √3, इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखिए ये भी PB ये भी PB, RHS को इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 आपका क्या है AB बाय √3 इक्वल टू √3 BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB इक्वल टू √3 इंटू √3 BC। AB को तोड़ दीजिए, AC प्लस BC। अब ये हो गया AC प्लस BC इक्वल टू 3BC। अब BC उधर पर भेज दीजिए, AC इक्वल टू 3BC, अब माइनस BC इक्वल टू 2BC। वाह, अब आपके पास हमको क्या फाइंड करना है, BC बाय AC। अब कोई भी कर दीजिए, इसको इधर आपका यानी AC, तो अब आपके पास इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, देयरफॉर BC इक्वल टू AC बाय 2, यानी BC बाय AC इक्वल टू 1/2, BC बाय AC इक्वल टू 1/2, यानी 1:2। और यदि AC बाय BC कहे, इफ AC बाय BC कहे, तो इसको उल्टा दीजिए, 2/1 इक्वल टू 2:1। अब जो इसमें हमको रेशियो कहता है, इसमें BC यानी आपका BC और AC का रेशियो, BC और AC का रेशियो, तो ये हो गया देयरफॉर आपका AC रेशियो BC इक्वल टू 2:1। यही मेरा आंसर है, ये दोनों का रेशियो AC और BC का रेशियो हो गया। तो यानी हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये कंप्लीट हो गया। आपको क्वेश्चन क्या कहता है, इफ PB इक्वल टू, यानी क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या है आपके पास, AC रेशियो BC इक्वल टू आपका क्या है 2:1। एक आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का 1। अब कहता है क्या, अगर PB इक्वल टू 15 हो, यहाँ पर PB इक्वल टू 15 दोनों पार्ट निकालना है। अब यहाँ पर आपके 2 में इफ PB इक्वल टू कितना 15, तो हमारे पास दोनों का PB है, PB 15, तो इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, यानी सिंस हमारे पास क्या है BP इक्वल टू √3BC। अब आपका इसको यानी BC इक्वल टू BP बाय √3, यानी 15/√3, यानी रेशनलाइज कर दीजिए 15/3 इंटू √3, यानी 3×5 = 15। तो BC इक्वल टू कितना हो गया आपका 5√3। ये और आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी BC इक्वल टू 5 इंटू 1.732, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5×2 = 10, 5×3 = 15, 16, 5×7 = 35, 36, 5×1 = 5, 8, यानी आपका 1 2 3, यानी BC इक्वल टू 8.660। एक आंसर आपका ये भी हो गया। अब हमको क्या चाहिए, BC फाइंड हो गया। अब हमको क्या चाहिए AC मेरे पास क्या है, देखिए AC रेशियो BC इक्वल टू 2:1, हमारे पास BC है, यानी AC बाय BC इक्वल टू 2/1। हमको BC निकल गया कितना 5√3, तो यहां पर लिख दीजिए AC बाय 5√3 इक्वल टू
2/1 यानी AC इक्वल टू 2 इंटू 5√3 यानी 10√3। अब √3 का 10 इंटू 1.732 यानी आपका हो गया 17.32। AC दोनों फाइंड हो गया, यानी AC मेरे पास क्या है, AC ये हो गया आपको AC है मेरे पास 17.32 इतना मीटर, और आपका BC कितना है आपके पास 8.660 मीटर, यानी दोनों का वैल्यू हमको फाइंड हो गया। यही ना कहता है सेकंड में, इफ BP इक्वल टू 15 AC एंड BC मेरे पास कितना है 8.66 मीटर, और मेरे पास AC क्या है 17.32 मीटर। यही आंसर है, यानी AC और BC कब, जब BP 15 हो तब। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चले। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में चलते हैं। 15 और 14 सेम है, थोड़ा सा भाषा अलग अलग है, सेम आंसर सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग कर दिया है। अब देखिए इसमें क्या कहता है 15 में, ए फ्लैग स्टाफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ माउंट and the angle of elevation of the top and the bottom is flag staff is 60 and 30। ये है आपका, ये है माउंट, इस पर एक फ्लैग है आपका। इसका कहता है एंगल ऑफ इलेवेशन टॉप एंड बॉटम, आपका क्या कहता है टॉप का 60 डिग्री एंड बॉटम का 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, so that the length of flag staff twice the height of bottom। यानी इसका जो हाइट है, इसका हाइट का 2 टाइम्स उसमें था। ये दोनों का रेशियो हम निकाले थे, ये दोनों का रेशियो निकाल 2:1 आया, यानी आपका AB और C आइए हो गया P। लेट कर लीजिए, लेट AB इज माउंट, CA फ्लैग स्टाफ हो गया, P एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड such that एंगल APB इक्वल टू आपका 30 डिग्री, एंगल CPB इक्वल टू 60 डिग्री। हमको प्रूफ क्या करना है, क्या आपको प्रूफ करना है, क्या आपके पास कहता है द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ ट्वाइस द माउंट, यानी AC इज इक्वल टू 2AB, यही प्रूफ करना है। यानी फ्लैग स्टाफ का ये जो इसका डबल है, तो आइए प्रूफ में, फिर इन ट्रायंगल APB ये कितना डिग्री है 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू AB बाय PB और tan 30 का वैल्यू 1/√3, यानी आपका हो गया 1/√3 आपका AB बाय PB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम बोले PB है, यानी PB इक्वल टू आपका √3AB, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर आइए बड़ा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CPB ये है पूरा 60, tan 60 इक्वल टू BC बाय BC बाय BP, tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू BC बाय BP। हमको BP फाइंड करना, BP यहाँ √3 को, BP इक्वल टू BC बाय आपका √3, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2 देखिए, फ्रॉम 1 and 2
ये भी पीवी, ये भी पीवी, दोनों पीवी, ये भी पीवी, बीपी और पीवी एक ही चीज है, ये भी और ये भी। आरएचएस को इक्वल कर दीजिए, यानी आपका हो गया BC बाय √3 इक्वल टू √3 AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC इक्वल टू √3 इंटू √3 AB। अब BC को तोड़ दीजिए, क्या AC प्लस BC इक्वल टू 3, यहां पर क्या है BC 3AB, यहां पर BC को तोड़ दीजिए, AC प्लस AB, AC प्लस AB, आइए हो गया 3AB, AB को उधर भेज दीजिए, AC इक्वल टू आपके पास 3AB माइनस AB। अब हो गया AC इक्वल टू 2AB। अब हमको यही ना प्रूव करना था, AC इक्वल टू 2AB प्रूव हो गया, यही हमको प्रूव करना है। सब सेम क्वेश्चन नंबर 40 जैसा, यानी हम लोग को प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चल, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में चलते हैं। 16 में आपको फिगर बना के दिया है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये फिगर है आपका, फिगर में अब है क्या क्या चीज दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ के देखना है हमको गिवन क्या क्या है। अब देखिए इस पे क्या कहता है, ए मैन वॉकिंग, पी यहां पर ये पी है, पी मैन है, वॉकिंग। अब कहता है ए मैन वॉकिंग टुवर्ड द बिल्डिंग ए बी आपका बिल्डिंग है, आपका क्या है वॉकिंग टुवर्ड द बिल्डिंग, ये है आपके पास बिल्डिंग, ये है आपका बिल्डिंग। फिर कहता है ए मैन पी वॉकिंग टुवर्ड द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की ओर आ रहा है ऐसे। ए बी, वो बिल्डिंग कौन है ए बी, दैट द बिल्डिंग डिसअपियर फ्रॉम हिज व्यू व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वॉल सी, ये वॉल है, जाते जाते अगर सामने में वॉल आ जाता है तो बिल्डिंग, अगर दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है तो क्या होता है, ढक जाता है। हम लोग ऐसे चलते हैं ना, ऐसे चलते हैं तो ऊपर ढक जाता है, तो यहाँ पर ऐसे, यानी ये जब चला तो सामने वॉल है, वॉल का से ये ढक जाता है, यानी दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है। ये है आपका वॉल, ये है आपके पास वॉल और ये है बिल्डिंग। और tan x इज इक्वल टू हमको क्या दिया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है x डिग्री। कहता है जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन x डिग्री होता है तब ये वॉल से डिसअपियर हो जाता है। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, C पॉइंट का, वॉल का, वर्टेक्स का। तो क्या दिया है tan x इक्वल टू 1/3। फिर कहता है द वॉल इज 1.8 मीटर, आपका वॉल कौन है CD, ये 1.8 मीटर लंबा है, यानी आपका CD है ये 1.8 मीटर है, 1.8 मीटर, आपके पास 1.8 मीटर वॉल है। फिर कहता है डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द वॉल, यानी इसके बीच का 3.6 मीटर, यानी आपके पास ये है BD, यानी आपका BD 3.6 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी AB हमको फाइंड करना। तो अब इसमें देखिए रिलेशन पहले हम लोग फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल आपका क्या है, इन ट्रायंगल CDP, ये भी x है, tan x इक्वल टू CD बाय DP। अब tan x का वैल्यू मेरे पास है कितना 1/3, ये हमको दे tan x का वैल्यू दे आई है, तो tan इक्वल टू 1/3 CD मेरे पास क्या है 1.8 और DP मेरे पास नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, DP इक्वल टू 3 इंटू 1.8 यानी 5.4 मीटर, यानी DP इक्वल टू 5.4 मीटर, ये हो गया आपको 5.4 मीटर।
अब ये हमको मालूम है, ये मालूम है, तो अब बीपी फाइंड कर लीजिए। बीपी इक्वल टू बी डी अब प्लस डीपी। आपके पास क्या 3.6 अब प्लस 5.4, तो आपका कितना हो गया, ये हो गया 0, यानी देयरफॉर बीपी इक्वल टू 9 मीटर इन ट्रायंगल ए बी पी। 10 का वैल्यू मेरे पास है, 10 x इक्वल टू ए बी बाय बी पी। ये हमारे पास है कितना 1/3। ए बी हमको फाइंड करना है और बी पी मेरे पास क्या है 9, यानी 3 3 जा 9, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर। यही हमको ये कितना निकल गया 3 मीटर, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना हो गया आपको 3 मीटर। यही मेरा आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी। अब 17 का ए देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, ए वर्टिकल टावर सबटेंडेड ए राइट एंगल एट द टॉप ऑफ वर्टिकल फ्लैग। आपके पास ये है, ये है आपका फ्लैग और ये है आपका टावर। कहता है ए वर्टिकल टावर सबटेंडेड एंगल एट द टॉप ऑफ ए वर्टिकल फ्लैग। ये है आपका फ्लैग और आपका ये है आपका टावर और ये है आपका 90। द हाइट ऑफ फ्लैग 10 मीटर, ये आपका 10 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन द टावर इज 20 मीटर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे पास 20 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये हमको फाइंड करना। आपके पास लेट ए भी आपका टावर और सी डी आपका फ्लैग हो गया। एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपके पास सी डी दिया है कितना 10 मीटर, अब बी डी दिया है आपका कितना 20 मीटर। अब यहां से इसके पैरेलल लाइन यहां से खींच दीजिए, आपको बनाने में सुविधा होगी। हो गया। अब इससे ये 20 तो ये भी 20, वाह, ये 20, ये रेक्टेंगल हो गया। ये सी डी यहां ई ले लीजिए, यानी आपका सी ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू 20 मीटर। अब कोई एंगल को, इस एंगल को थीटा कर दीजिए। लेट एंगल सी बी डी इक्वल टू थीटा, तो ये 90 है, तो ये हो गया आपको क्या 90 माइनस थीटा। देयरफॉर एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये 90 है। इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल आपका ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। एंगल सी बी ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू आपका थीटा, ये थीटा हो गया। अब इस ट्रायंगल से भी tan थीटा, इस ट्रायंगल से भी tan थीटा निकाल के इक्वल कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा। आइए इन ट्रायंगल सी बी डी tan थीटा इज इक्वल टू सी डी बाई बी डी। tan थीटा सी डी हो गया आपका कितना 10/20, यानी 1/10, 1/2।
यानी tan थीटा इक्वल टू 1/2, इक्वेशन नंबर 1। अब इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल आपका आपका ACE tan थीटा किसके लिए P का काम ये करेगा, CE बाय AE, CE बाय AE, तो हो गया tan थीटा। CE मेरे पास है कौन, 20, AE इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, RHS को इक्वल कर दीजिए फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, यानी आपका ये इक्वल टू ये, यानी आपका 1/2 इज इक्वल टू 20/AE, देयरफॉर AE इज इक्वल टू 20 into 20 यानी 40। AE आपका हो गया कितना, 40। अब हमको क्या चाहिए, AB, सिंस ये और ये बराबर, यानी BE इक्वल टू CD इक्वल टू कितना, ये है आपका 10, तो ये भी 10 का हो गया। सिंस AB इक्वल टू AE अब प्लस BE, AE मेरे पास कितना है, AE 40, BE कितना है 10 इक्वल टू 50, यानी देयरफॉर AB इज इक्वल टू 50। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 17 का बी में जाए। क्वेश्चन नंबर 17 का बी, ये भी वैसे ही है। आप देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए वर्टिकल पोल ऑन द साइड ऑफ स्ट्रेट सबटेंडेड राइट एंगल एट द टॉप ऑफ लैंप पोस्ट। आपके पास एक है पोल, अब पोल पे आपका ये राइट एंगल बनाता है, ये लैंप पोस्ट पे, ये है आपका पोल। पोल, ए वर्टिकल पोल ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रेट, ये है आपका स्ट्रेट, ये है आपका स्ट्रेट। सबटेंडेड राइट एंगल एट द टॉप ऑफ लैंप पोस्ट, ये आपके पास है लैंप पोस्ट। एग्जैक्टली अपोजिट साइड द स्ट्रेट। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the lamp post from the base of the pole, ये है आपका बेस, किसका, पोल का बेस। पोल का बेस से लैंप पोस्ट का आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, आपका 58 डिग्री 30 मिनट, 58 डिग्री 30 मिनट। द विड्थ ऑफ स्ट्रेट, ये आपका कितना है 30 मीटर, ये स्ट्रेट है 30 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पोल एट द, आपका लैंप पोस्ट, ये दोनों फाइंड करना है। ये भी 90, ये 90, ये 90। आपका लेट कर लीजिए, लेट आपके पास क्या है, ए बी पोल, आपका सी डी लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट, सी डी आपके पास है लैंप पोस्ट, और बी डी आपका स्ट्रेट। आइए इक्वल टू 30। आपके पास आइए इन ट्रायंगल सी बी डी, ये एंगल आपका 58, यानी आपका एंगल सी बी डी इक्वल टू 58 डिग्री 30 मिनट। हम लोग इसको क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं, इक्वल टू ये हो गया थीटा, ये हो गया आपका थीटा, ये 90 माइनस थीटा, जैसे अभी हम लोग किए
ये 90 तो ये थीटा हो गया। आपका एंगल लेट आपका 58 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू थीटा। देयरफॉर एंगल CBA इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तब क्या हो गया, सिंस एंगल BCA इक्वल टू 90, देयरफॉर इन ट्रायंगल आपका ABC एंगल A इज इक्वल टू आपका थीटा। ये कितना हो गया थीटा, यानी आपका कितना हो गया थीटा कितना डिग्री 58 डिग्री 30 मिनट, यानी ये भी हमको कितना हो गया 58 डिग्री 30 मिनट। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, यहां से हॉरिजॉन्टल खींच दीजिए आपका E, यानी CE इक्वल टू BD इक्वल टू ये 30 तो ये भी 30 है ना। तो इससे हम tan 30 लगाएंगे, ये मालूम है तो हमको ये मालूम हो जाएगा, ये मालूम हो जाएगा। और इसमें tan 30 लगाएंगे तो ये मालूम है तो हमको ये मालूम है तो ये मालूम हो जाएगा। और ये दोनों बराबर, यानी आपका BE इक्वल टू CD इक्वल टू आपका दोनों बराबर। अब आइए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल किसमें आपका CB, इसी में आ गए, ये निकल जाएगा एक लैंप पोस्ट CBD tan 58 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू CD बाय BD। अब आपका आइए tan, आपके पास क्या है tan 58 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू CD मेरे पास क्या है नहीं है, BD कितना है 30। अब इसका वैल्यू फिर हम लोग बुक से देखेंगे, इसका वैल्यू फिर टेंजेंट आपका नेचुरल टेंजेंट निकालेंगे लास्ट पेज में। हम लोग को कितना डिग्री का वैल्यू देखना है टेंजेंट में 58 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए 58 डिग्री 30 मिनट मेरे पास कहाँ है, यहाँ पर आपका कितना डिग्री है, ये है आपका 30 का एकदम कॉलम में सीधे नीचे आइए, आपके पास 58 डिग्री को कहाँ क्रॉस करता है। अब आपका 58 डिग्री देखिए, ये है आपका 58 और आपका 58 में क्या है 1.6003 और इसी में सीधा देखिए दोनों क्रॉस कहाँ करता है, कौन सा ये वैल्यू, ये आपका 6319, ये 30 ऊपर और 6319 यहाँ 58, यानी हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1.6319, यानी tan 58 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू 1.6319 लिख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। tan 58 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू 1.6319, इतना होता है। हम इसके जगह इसको रख देंगे, इसके जगह इसको रख दीजिए, यानी ये हो गया 1.6319 इज इक्वल टू CD बाय 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, CD इक्वल टू 30 इंटू 1.6319। अब इसको राउंड फिगर में हम लोग क्या लिखेंगे 30 इंटू 1.63, ये 9 है तो 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका हो गया क्या, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 18 और 3 1 जा 3 और +1 यानी 4, ये 0 1 2 3 1 2 3, यानी आपका CD इक्वल टू आपके पास 48.96 मीटर। एक आंसर तो हमको निकल गया, किसका, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट। ये हमको ये फाइंड करना है हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, यानी हमको कितना निकल गया CD आपका
48.96 मीटर। अब हमको चाहिए क्या, ए बी का वैल्यू, हमको ए बी का वैल्यू, यानी दोनों का था फाइंड द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट एंड द हाइट ऑफ पोल। तो अब इस ट्रायंगल में इसको निकाल के ऐड कर दीजिए। आइए इन ट्रायंगल AEC 1058 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू आपका कितना CE बाय AE। अब आपका ये इसका वैल्यू तो हम लोग को यहाँ है, यही चीज लिखना है, यानी 1.63 और 3 की जगह राउंड फिगर में 19 है, जिसको यहाँ 2 लिख देंगे। और CE मेरे पास कितना है 30 बाय AE, यानी AE इक्वल टू 30 बाय 1.6319, यानी 30 बाय 1.6 आपका 32। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड कर दीजिएगा ये हो जाएगा आपको 18.38 मीटर। दोनों को डिवाइड करने से 18.3 मीटर। अब हमको क्या चाहिए, ए बी, क्या चाहिए हमको, ए बी इक्वल टू क्या AE प्लस आपका CB, AB आपको AE प्लस CB, और CB कौन है CD के बराबर, यानी AE अब प्लस CD। अब दोनों का वैल्यू, AE हम कितना निकाले हैं, हमारे पास AE 18.38, अब प्लस CD कितना निकाले हैं आपका, ये हो गया 48.96। अब हम लोग को क्या हो जाएगा 67.34 मीटर। यही मेरा कौन AB इक्वल टू 67.34 मीटर। एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, यानी CD का लेंथ, ये लेंथ हमको 48.96 मीटर, और ये लेंथ हमको कितना है 67.34 मीटर। यानी हम लोग का दोनों का, यानी ये BD हो गया और AB पोल का लेंथ कितना है 67.34 मीटर। एक आंसर ये और दूसरा आंसर ये, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 का भी कंप्लीट हो गया। खाली इसमें डिग्री वाला थोड़ा मल्टीप्लाई सही है, और इसका वैल्यू जो है आराम से देखिएगा, अगर उल्टा पुल्टा देख लीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यानी आपका 58 डिग्री में 30 कॉलम देखिएगा। नंबर 17 का भी कंप्लीट, इसलिए हम लोग का 17 भी कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको फिगर बना के दिया है, इसमें दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, 17 के ही जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए इसमें क्या है, फिगर में आप क्या क्या चीज है, सोच क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम ए विंडो ए, ये विंडो है, ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ये 10 मीटर हाइट पे ये विंडो है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सी ऑफ द टावर, ये टावर है, इस खिड़की से, इस विंडो से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन x डिग्री है। वेयर 10x इक्वल टू आपका गिवन है क्या, 10x इज इक्वल टू आपके पास 5/2। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन x है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट D इज y डिग्री। हाँ, 10y इज इक्वल टू 1/4। अब कहता है फाइंड द कैलकुलेट द CD, यानी हाइट ऑफ टावर, हमको CD फाइंड करना। हमारे पास AB है कितना 10 मीटर, AB मेरे पास 10 मीटर। आइए ड्रॉ कर लीजिए परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये हो गया। तो अब ये 10 मीटर, तो ये भी हो गया आपको 10 मीटर। वाह, यहां E डाल दीजिए। हम या तो इसको पैरेलल में
इधर ला के करें, नहीं तो इस ट्रायंगल में भी कर सकते, यहाँ भी तो 90 है, ये दोनों इक्वल। तो यहाँ पर आपका क्या है, ए बी इक्वल टू ई डी इक्वल टू 10 मीटर हो गया। अब आइए इन ट्रायंगल आपका कौन, ए डी ई 10 वाई आपके पास क्या है, 10 वाई इक्वल टू, इस एंगल के लिए पी का काम ये करेगा, उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है, यानी पी बी बाय आपका कितना, ए ई। 10 वाई का वैल्यू मेरे पास है कितना, 1/4। अब ई डी कितना है, 10। ए ई में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए ई इक्वल टू 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। मेरे पास कितना निकल गया, ये 40 निकल गया। अब इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल, यानी इन ट्रायंगल आपका सी ई ए 10x इक्वल टू आपका सी ई बाय ए ई। 10x का वैल्यू मेरे पास कितना है, 5/2। सी ई मेरे पास नहीं है, ए ई कितना है, 40, यानी 220। अब सी ई इक्वल टू 5 इंटू 20 इक्वल टू 100। अब हमको क्या फाइंड करना है, सी डी इक्वल टू सी ई प्लस ई डी। ये सी ई मेरे पास 100 और ये कितना है, 10 बराबर 110 मीटर। ये कितना हो गया आपको, 110 मीटर। यही मेरा आंसर है, हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का कंप्लीट हो। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं, जाते जाते वही मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, अपने आसपास पड़ोसों में शेयर करके मेरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाइए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गुरु दक्षिणा के ही रूप में सही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में